अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज़। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ सेल्स एंड एडिटिंग टूल्स। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं आप लोगों को उसे लाइक ज़रूर किया करें और शेयर दोस्तों से, अपनी फैमिली से किया करें। चलें दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सेल ऑलरेडी खोला हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक शीट बनाई हुई है हमजा स्टेशनरी कंपनी के नाम से, स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 के नाम से। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे शीट बनाई हुई है ये, जिसके ऊपर मैं तमाम कमांड्स अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने अमाउंट पे क्लिक किया और यहाँ पे आइए, मैं ये सेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, आज हम सेल और एडिटिंग का ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हम इंसर्ट में आए। ठीक है दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने तमाम टूल्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल। इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल के ऑप्शन में गए। इसमें यहाँ पे मेंशन हुआ है शिफ्ट सेल राइट डाउन, कॉलम में चाहिए या रोज में, जहाँ पे चाहिए ले सकते हैं। मैंने बोला भाई डाउन साइड पे चाहिए मुझे, मैंने ओके कर दिया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कॉलम आ चुका है, सेल आ चुका है। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया, बैक पे वापसी अंडू कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने सिलेक्शन करी, पूरी लाइन मैंने सिलेक्शन करी। यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट शीट कॉलम। हमें अगर कॉलम चाहिए तो हमने एक कॉलम को ऐड कर लिया है। कंट्रोल Z किया मैंने, वापसी, फिर मैंने सिलेक्शन करी। इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट शीट कॉलम, शीट रो, शीट रो आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेरे पास यहाँ पे शीट्स कितनी ओपन हुई हुई हैं, 1 2 3 शीट्स ओपन हुई हुई हैं। मैं इंसर्ट में गया और मैंने बोला मुझे शीट्स चाहिए। अब 4 शीट्स आ चुकी हैं। देन इसी तरह यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है या शीट डिलीट करनी है। मैंने बोला भाई मुझे डिलीट करना है कॉलम्स। कॉलम्स आपके सामने डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर मुझे शीट डिलीट करनी हो, डिलीट शीट, रो डिलीट करनी हो, मैंने सिलेक्शन करी, डिलीट रो। ठीक है, कंट्रोल Z किया बैक पे आने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है फॉर्मेट टूल्स, हमने सिलेक्शन करी, बल्कि पहले लिखा हुआ रो हाइट, तो हम रो की सिलेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये जो 1 2 3 4 5 आपके सामने साइड में लाइन्स आ रही हैं, ये तमाम रोज़ कहलाती हैं और ये जो ऊपर हेडिंग्स हैं तमाम कॉलम्स कहलाते हैं। रो हाइट अभी 15 हाइट हुई है, मैंने इसको बोल दिया 50 कर दे। तो दोस्तों हाइट बढ़ चुकी है। अब मैं इसमें दोबारा गया, मैंने बोला यहाँ पे ऑटो फिट रो, ये ऑटो फिट कर देती है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है, लिखा हुआ कॉलम विद। अगर आपको 50% करनी है, यहाँ पे कॉलम विद बढ़ जाएगी और इसे भी अगर आप ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम है डिफ़ॉल्ट विद। अगर आप अपनी डिफ़ॉल्ट में बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, यानी ये जो हमारे सेल ऑलरेडी हुआ है, मैं ये 8.43 में हुआ है, आपने बोला ये तमाम हो जाए 15 में, तो दोस्तों देखें आगे ये तमाम के साइज़ 15 हो गए। ठीक है दोस्तों, इसको भी अगर आप चाहें तो कंट्रोल Z से वापसी पीछे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ विजिबिलिटी, इसमें लिखा हुआ हाइड रोज। मैंने सिलेक्शन करी 1 2 3, इसमें गया, मैंने यहाँ पे जाने के बाद हाइट रोज कर दी। ठीक है, आपके सामने हाइट हो चुकी है 1 2 3। ठीक है, अब मैंने बोला ये जो बैलेंस शो हो रहा है ये तीनों कॉलम हाइड हो जाए, हाइड कॉलम्स। उसके बाद मैं यहाँ से रीनेम चेंज कर लेता हूँ शीट का, मैंने बोल दिया स्टॉक। अब मैं चाह रहा हूँ मैंने जिस पे स्टॉक लिखा हुआ है और मैं जिस शीट के ऊपर हूँ ये शीट हाइड हो जाए, तो हाइड शीट। ठीक है, स्टॉक के नाम से जो शीट थी वो हाइड हो चुकी है। ठीक है,
मुझे वापसी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले तो अनहाइड शीट, मैंने अनहाइड शीट पे किया, स्टॉक के नाम से फ़ाइल आ चुकी है, मैंने इस पर ओपन कर दिया। सेकंड हमने जो कमांड अप्लाई करी थी वो कौन सी थी, हाइड रो, ठीक है। हाइड रो जब हमने किया नहीं आई, तो इसका तरीका क्या है वापसी लाने का, 5 और 9 के दरमियान की जो रोज़ हैं वो हाइड हुई हैं, तो हमने इनके दरमियान को सिलेक्शन करी और हमने यहाँ से बोला अनहाइड रो। देन ऐसे लेके जी इनके दरमियान में हमने यहाँ से बोल दिया अनहाइड कॉलम्स, ठीक है। फिर हम इसमें गए, यहाँ लिखा हुआ है रीनेम, रीनेम मैं अभी चेंज कर चुका हूँ। अगर आपको दोबारा करना है, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए स्टॉक पर आ गया, मैंने बोला स्टॉक एंड सेल, जो भी हमें रीनेम रखना है हम यहाँ से रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हो मूव और कॉपी शीट, हमने यहाँ से मूव करवाया इसको। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे लिखा हो मूव सेलेक्टेड शीट, बोले हैं अगर यहाँ पे कोई आपकी शीट ऑलरेडी खुली हुई है तो उसमें भी चली जाएगी ये शीट। अगर आप चाहते हैं न्यू बुक्स में चली जाए, न्यू बुक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ कॉपी, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, ये हमारी बिल्कुल नई फाइल हो चुकी है, यहाँ पर आपके सामने एक ही शीट आ रही है, ठीक है। हम जब इसको फाइल सेव एज करेंगे कंट्रोल एस से, तो ये सेव का ऑप्शन भी देगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू फाइल बन चुकी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ टैप कलर, अगर आप कोई टैप कलर करना चाहते हैं तो टैप कलर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। इसको आप देख लें, मैं इस वाली फाइल को पहले क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी पुरानी वाली फ़ाइल आ चुकी है, किस नाम से फ़ाइल सेव हुई है मेरी दोस्तों, इसको वो देखिएगा स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट के नाम से। मैं इसमें गया और मैंने यहाँ से बोला प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे बोला है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक सेल्स, ठीक है। अगर आप अपनी इस शीट पे, इस सेल्स पर लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 इंटर, 1 2 3 4 5 इंटर, और मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया है। अब मैं दोस्तों इसमें कोई काम करूँगा आपके सामने तो देखें काम नहीं होगा, यानी मैं कोई भी अगर चेंजिंग करना चाहता हूँ इसमें चेंजिंग नहीं होगी। मैं वापसी इसमें गया और मैंने यहाँ से बोला अनप्रोटेक्ट शीट, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 किया तो मेरी शीट अनप्रोटेक्ट हो गई। अब मैं कुछ भी लिखूँगा इसमें तो आपके सामने वो चीज़ आ रही है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास आगे ऑप्शन है ऑटो सम, अगर हम सम करना चाहते हैं ऑटो, यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे हम ऑटो सम कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन आ चुका है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करी और ओके कर दिया। यह हमारी ऑटो सम ऑप्शन था। इसी तरह अगर हमने ऊपर वाले कॉलम में फार्मूला लगाया हुआ है और हम चाहते हैं ये फार्मूला नीचे भी आ जाए डाउन साइड पर, तो इसमें ऑप्शन है फील्ड का, हमारे पास लिखा हुआ डाउन आ जाए, डाउन आ जाएगा। इसी तरह इसमें और भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, राइट साइड पे आ जाए, अप साइड पे आ जाए, लेफ्ट, जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है क्लियर का, अगर हमने पूरी फाइल को सिलेक्ट कर लिया है, हम सिलेक्शन कर लेते हैं पूरी फाइल की और हम इसमें आए, हमने बोला क्लियर, और सारा काम क्लियर हो चुका है। हम चाहते हैं वापसी आ जाए, हमने कंट्रोल Z किया, वापसी आ चुके हैं। फिर हम इसमें क्या लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेट्स, ये हमारा सारा का सारा काम है, सिर्फ फॉर्मेट्स जो है वो सब क्लियर हो चुके हैं। फॉर्मेट से मुराद क्या, बोल्ड करना, इटैलिक करना, आपके फ़ोन का स्टाइल चेंज करना, फ़ोन के साइज़ को बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें फॉर्मेट्स में आती हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर करते कंटेंट्स को, देखें हमारा सारा काम रिमूव हो चुका है लेकिन फॉर्मेट बाकी है। आपके सामने कलर्स वगैरह आपको शीट पर दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें एक लास्ट ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स, दोस्तों कमेंट्स का ऑप्शन आगे आएगा जब हम वहाँ से इंसर्ट करवा देंगे, उसके बाद अगर हम उसको क्लियर करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये कमांड इस्तेमाल में नहीं है।
आगे हमारे पास एक ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर का, हम इसमें गए। इसमें हमने देखें आपके सामने सिलेक्शन कर ली है। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे बोल दिया बुक, और ठीक है मैंने सिलेक्शन करी, शॉर्ट में गया, यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट A to Z। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका तमाम आपका काम जो है वो A से Z तक हो जाए, यानी ऑर्डर में हो जाए, तो आपने नीचे वाले पे सिलेक्शन करनी है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉर्ट कर दें। तो देखें पहले B, फिर E, फिर I, P, फिर R, इस तरह आपके तमाम काम ऑर्डर में हो चुका है। हम दोबारा गए इसी में, इसमें लिखा हुआ है Z2 है, इस पर सिलेक्शन करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी है। ठीक है, अब चाहे नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है, जिस चीज़ के ऊपर आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह आगे ऑप्शन है एक फ़िल्टर का, हमने सिलेक्शन करी हेडिंग्स, और हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमने फ़िल्टर कमांड लगा दी। फ़िल्टर बहुत अच्छी कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कमांड है। हम यहाँ पर गए फ़िल्टर पे, ये हमने तमाम टेक्स्ट हटाया, हमने बोला बुक आ जाए सिर्फ और पेन आ जाए, देन ओके। आपके सामने हमारा डेटा जो है सॉर्ट आउट हो चुका है, फ़िल्टर हो चुका है, हमने जिनकी सिलेक्शन करी थी सिर्फ वो आए। आप चाहते हैं तमाम डेटा आ जाए, सिलेक्ट ऑल। ठीक है दोस्तों, आपके सामने सिलेक्शन हो चुकी है, पूरी फ़िल्टर लग चुकी है कमांड। आप इस फ़िल्टर कमांड को हटाना चाहते हैं, आप दोबारा इसके ऊपर गए और हटा दिए। अच्छा, ये जो फ़िल्टर कमांड के जो टैग आ रहे थे ये आपके प्रिंट आउट पर नहीं आएंगे, फाइंड में आ जाते हैं। इसमें एक कमांड है फाइंड के मीन्स ढूंढना, तलाश करना। ठीक है, मैंने बोला पैन कहाँ लिखा हुआ है, PEN पैन, और मैंने यहाँ से बोल दिया फाइंड नेक्स्ट, बोला है पेन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिप्लेस चेंज करना, मैंने बोला पेन की जगह आप कर दीजिए स्केल। मैं रिप्लेस बोलूँगा फर्स्ट टाइम हो जाएगा। अगर मैंने बहुत सारी जगह पर पेन लिखे वो, तो उसकी तमाम की जगहों पे मैं चाह रहा था रिप्लेस हो जाए, तो मैं बोलता रिप्लेस ऑल। ठीक है दोस्तों मैंने ये तमाम ऑप्शंस पढ़ा दिए हैं। ठीक है, सेल्स और एडिटिंग के। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी कमेंट्स हो, जो भी क्यूरी हो, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।